हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज। आज के लिए और आपके लिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां वचन। और यहाँ पे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। यूहन्ना हमें एनकरेज कर रहा है अपने पापों को मान लेने के लिए। पापों को कबूल करना, मान लेना, ये शुरुआत है हमारे रिश्ते की परमेश्वर के साथ में। और रिश्ता एक बार कायम हो जाने के बाद में भी ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस रिश्ते को कैसे बनाए रखें परमेश्वर के साथ में। और गुनाहों को मान लेना, इसी में भलाई है हमारी। पाप वो है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमें जुदा करता है परमेश्वर से। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा हियाव नहीं होता परमेश्वर के सामने जाने का, और शैतान हमें निराश करता रहता है। हम प्रार्थना करने बैठेंगे तो शैतान हमें याद दिलाएगा कि अभी तो तूने पाप किया था, अभी तूने ये गलत काम किया था, और अब तू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, कोई तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। हमारे विश्वास को तोड़ता जाएगा शैतान, हमें चैलेंज करता जाएगा। हम किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, शैतान हमें कान में फुसफुसा कान में आके कहेगा कि तुम क्या शिक्षा दे रहे हो, तुम खुद तो इतने पाप करते हो। पापों को मान लेना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम सही खड़े हों हमारे परमेश्वर के सामने और एक कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपना जीवन जी सकें। पापों को मान लो, और फिर बाइबल कहती है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। एक तो ये है कि वो विश्वास योग्य है, और दूसरा वो धर्मी है। विश्वास योग्य किस बात के लिए? जब हम पापों को कबूल कर लेते हैं, वो हमारे पापों को माफ कर देता है। विश्वास योग्य परमेश्वर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें कि हमारे पाप क्षमा होंगे कि नहीं होंगे। यस, हमारे पाप क्षमा होंगे। कितने भी संगीन तुम्हारे पाप क्यों ना हो, वो कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको माफ कर सकता है। जब हम सॉरी बोलते हैं परमेश्वर, जब हम कबूल करते हैं, यस मैंने गुनाह किया है प्रभु, मेरे गुनाह से मुझे मुक्त कर, मुझे आज़ाद कर, मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के कुर्बानी पर और यीशु का लहू पे मैं विश्वास करता हूँ कि वो कीमत है मेरे गुनाहों की। हमारे पाप माफ़ होते हैं, तुरंत माफ़ होते हैं। और हमें इस बात पे फुल पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन साथ साथ हमारा परमेश्वर धर्मी भी है। धर्मी, जब कोई व्यक्ति धर्मी होता है तो उसे अधर्म से नफरत होती है। अधर्म का ऑपोजिट है धर्मी, और परमेश्वर पूरी तरह से धर्मी है। तो अधर्म, थोड़ा भी अधर्म नहीं चलता है परमेश्वर के सामने। वो अधर्म से नफरत करता है। और अगर हमारे अंदर कुछ अधर्म है या कुछ गलत हमने किया, और हम परमेश्वर जानता है हम ये दोहराने वाले हैं, वो हमारे अंदर शुद्धता लेकर के आता है, धर्मीपन लेकर के आता है। वो उस अशुद्धता से, उस पाप से हमें मुक्त करता है। मतलब हमारे अंदर सफाई करता है, हृदय की सफाई करता है, वो अधर्म से शुद्ध करता है। धोखे में बताना, सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं है परमेश्वर को। हमें साथ साथ तैयार भी होना पड़ेगा कि अब हमारे अंदर एक शुद्धता उत्पन्न करेगा परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर मुझे इस पाप में रहने नहीं देगा, इससे बाहर निकालेगा। यानी कि परमेश्वर मेरी सोच को बदल देगा। कुछ लोग हैं, मैंने कई बार सुना लोगों को ये कहते हुए, हाँ हम गलत काम करते हैं लेकिन ठीक है ना, परमेश्वर तो अच्छा है, भला है, वो तो हमें माफ़ करेगा ना, परमेश्वर समझता है ना हमारे हालात कैसे हैं, वो तो हमें माफ़ कर देगा ना। यस, वो माफ़ कर देगा, लेकिन आपको दोबारा वो पाप करने नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको झंझोड़ेगा और आपको वो सशक्त बनाएगा ताकि आप उस पाप को ना बोल सको और दोबारा उस पाप में न गिरो। धोखा मत खाइएगा। सिर्फ सॉरी कह देना और क्षमा पा लेना काफ़ी नहीं है, साथ में अधर्म से छुटकारा भी मिलना है। अंदर हृदय की सफाई भी होनी है, दिमाग की सफाई होनी है। सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाइबल सोचती है वैसे ही हमको भी सोचना होगा, जैसा परमेश्वर सोचता है वैसे ही हमको भी सोचना होगा। हमारी सोच को बदलना होगा और परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, और यही परमेश्वर करेगा।
वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। और कितनी खुशी की बात है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम भरोसा कर सकते हैं हमारे सारे पाप माफ होंगे, और साथ साथ हम ये भी भरोसा कर सकते हैं हम दोबारा उस पाप के रास्ते पे नहीं चलेंगे, क्योंकि उसका आत्मा हमें शक्ति देगा, ताकत देगा पाप को ना बोलने की। आमीन। आपका परमेश्वर सिर्फ क्षमा नहीं करता है, वो पूरी तरह से इलाज करता है, जड़ से इलाज करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।